guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So today जो मैंने बोली थी कि wait for special surprise, it's LGBTQ Pride Month. इससे ज़्यादा स्पेशल मंथ क्या हो सकता है? ओके, so अच्छे से कहीं बैठ जाए और ये कुछ मिनट मेरे साथ और ताइको के साथ बिताने के लिए रेडी हो जाए. I'll give you 10 seconds. ईयरफोन लगा लेना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it! तो ये कहानी की शुरुआत होती है 2011 से. साउथ कोरिया के 2 सिटीज में बड़े हो रहे थे हमारे कहानी के 2 हीरोज who just made for each other. एक का नाम था जॉन जंगकुक AKA कुकी और दूसरे का नाम था किम तायोंग AKA वी ताई. जंगकुक जो कि था बुसान सिटी से एंड ताई जो कि था दाइगू से. दोनों अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग बड़े हो रहे थे, इस बात से अनजान कि दोनों एक दूसरे से जल्द ही मिलने वाले थे और शायद दोनों एक दूसरे का ही इंतज़ार कर रहे थे. दोनों कैसे मिले, एक दूसरे से कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी, ये जानने से पहले इन दोनों का छोटा सा एक इंट्रो करते हैं. ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे तायोंग से. तो ताई जिसका पूरा नाम है किम तायोंग जो अपने ग्रैंड माँ के साथ रहते थे ऑन अ फार्म. व्हेन ही वाज अ किड ही डिडंट इवन थिंक अबाउट एन आइडियल करियर इन द फ्यूचर. जब वो 6th स्टैंडर्ड में था वो सिर्फ एक फार्मर बनना चाहता था, बट वो जब बड़ा हुआ तब उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने लगा. जब भी वो कोई फेमस म्यूजिशियंस को देखता था तब वो सपना देखता था सिंगर बनने का. उसने अपने डैड को अपने सपने के बारे में बताया एंड उसके डैड ने उसको फुल्ली सपोर्ट किया. उसके डैड ने उसको कहा कि एक म्यूजिशियन को कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए. तो तब ताई ने सैक्सोफोन सीखना शुरू किया 3 साल के लिए और तब वो मिडिल स्कूल में था और उसके बाद वो अच्छे से सीख गया एंड अगर वो चाहता तो तब अपना प्रोफेशन एज अ सैक्सोफोनिस्ट चूज़ कर सकता था. तो 2011 में ताई का एक फ्रेंड एक ऑडिशन के लिए जाने वाला था विच वॉज अरेंज्ड बाय बिग हिट इन दाइगू एंड ताई ने अपने फ्रेंड को कंपनी देने या फिर कह लो सपोर्ट करने उसके साथ गया. बट अनफॉर्चुनेटली उसका फ्रेंड फेल हो गया ऑडिशन में. बट वहाँ एक बिग हिट के स्टाफ ने ताई को देखा और पूछा कि अगर ताई चाहे तो वो भी ऑडिशन दे सकता है. तो ताई ने सोचा चलो चांस मिल रहा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए एंड वो सिलेक्ट हो गया. तो ऐसे ताई BTS का एक मेंबर बना. अब सुनते हैं कहानी के सेकंड हीरो के बारे में जिसका नाम है JK. तो हमारा JK बुसान में रहता था एंड ताई से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल हमारे JK ने किया था क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी छोटी थी. तो जब JK एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसने जी ड्रैगन को परफॉर्म करते देखा था और सोचा था एक सिंगर बनने का. JK को डांस करना बहुत अच्छा लगता था तो उसने सर्च किया डांस वीडियोस ऑन इंटरनेट एंड जी ड्रैगन को एक म्यूजिक प्रोग्राम में देखा. उसको वो बहुत कूल लगा और उसने वैसा ही कुछ करने का सोचा. 2011 में JK ने ऑडिशन दिया फॉर द साउथ कोरियन टैलेंट शो फॉर द 3rd सीजन ऑफ सुपरस्टार K इन दाइगू जहाँ पे उसने आयु का एक सॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड गाया था और आयु भी जी ड्रैगन की तरह उसका फेवरेट आर्टिस्ट था. हालांकि JK फेल हो गया था एलिमिनेशन राउंड में बट उसको 7 एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर मिला और उसने चूज़ किया बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी को एज अ ट्रेनी. हालांकि बिग हिट तब एक स्मॉल एजेंसी था बट उसने RM के लिए उस एजेंसी को ज्वाइन किया क्योंकि उसको RM का रैप काफ़ी कूल लगा. तो वो सियोल आया बुसान से अकेले ट्रेन से जब वो बस 13 साल का था. उसको लग रहा था कि वो कैसे रह पाएगा क्योंकि सियोल वॉज बिग सिटी ऑल्सो कैपिटल ऑफ कोरिया. ही वॉज सो इंट्रोवर्टेड बट ही वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिज ओन. वो बहुत ज़्यादा शाय था और उसका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था. बंशी योकपीडी ने कहा कि तुम में थोड़ा सा भी इमोशन नहीं है जब तुम डांस करते हो. सो ही वेंट टू US फॉर डांस ट्रेनिंग इन 2012. वहाँ पे JK ने अर्बन स्टाइल, फीमेल डांसिंग स्टाइल, पावरफुल डांस, हिप हॉप और भी बहुत कुछ सीखा. JK को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा अपने डांस एंड वोकल स्किल्स में एंड दैट्स हाउ JK जॉइंड BTS.
तो अब कहानी में वापस आते हैं। तो ताई एंड जेके बोथ ऑडिशन देके ज्वाइन हो जाते हैं बीटीएस में, लेकिन दोनों का बस इंटरेक्शन होता है। फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग तो होती है 2013 से। जेके ताई से 3 महीने पहले ही बीटीएस को ज्वाइन कर लिया था एंड ताई 3 महीने बाद आया। जेके ने जब पहली बार ताई को देखा तो वो उसको काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन लगा एंड जेके वाज सुपर शाय। जब पहली बार ताई ने जेके से बात किया तो जेके को वो एक क्यूट स्क्विरल मंकी लगा, क्योंकि ताई के बड़े कान थे और टैन स्किन था। बट जब ताई ने स्लो वॉइस में नाइस टू मीट यू कहा जेके से, जेके को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जेके पहले आया था वी से मंथली वाइज। तो वी को जेके सिखाता था कि व्हाट इज ट्रेनी किसे कहते हैं और एक ट्रेनी को क्या करना चाहिए। उसके बाद जब दोनों सोने जाते थे वो दोनों हमेशा ही लाइफ के बारे में बातें किया करते थे और वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। हालांकि ताई 2 साल बड़ा था जेके से, बट जेके उसको ब्रदर से ज्यादा फ्रेंडली देखता था, क्योंकि ताई कभी भी उसके साथ ब्रदरली या स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करता था। ही वॉज फ्रेंडली टू जेके और यू कैन से ओवर फ्रेंडली। 2013 की शुरुआत से दोनों में फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। दोनों एक दूसरे को काफ़ी एडमायर करने लगे। 2014 की शुरुआत जब होती है तब दोनों के बीच में एक सीक्रेट क्रश आने लगता है एक दूसरे के लिए। ताई के दिल में सबसे पहले ये फीलिंग आती है ही फेल फॉर जेके, और ताई का जो ये फीलिंग्स जेके के लिए आता है वो 2013 में ही आने लगती है। सो यू कैन से दोनों के दिल का फीलिंग या क्रश 2014 से स्ट्रांग होनी शुरू होती है। One who seems to get jealous often and one who seems confused over the said jealousy। जेके बहुत ज़्यादा ताई से चिपक के रहता था। वो सबसे ज़्यादा ताई को ट्रस्ट करता था। जहाँ पे भी ताई जाता था जेके उसको ऑलवेज फॉलो करता था। फॉर जेके ताई बिकेम फर्स्ट प्रायोरिटी, सिमिलर टू ताई ऑल्सो। फॉर ताई जेके बिकेम फर्स्ट टू। 2015 की शुरुआत से दोनों के बीच में फ्लर्टिंग एंड क्वेश्चनेबल मोमेंट्स शुरू होती है। ताई के लुक्स का ऑलवेज एडमायर करते रहना, एक दूसरे के बॉडी को फ्लर्टिंग वे में टच करना, फिजिकली टचेस, टेंशंस, ये सब शुरुआत होती है 2015 से ही। एंड उन दोनों को जब स्किनशिप समझ में आती है तो दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट इग्नोर करते हैं। दोनों को लगता है ये सही नहीं है, स्किनशिप को अवॉइड करने की सोचते हैं, बट स्टिल जेलसी जारी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स रहती है उसके लिए दोनों एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते। 2016 से दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब और एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बट वो ये सब सीक्रेटली करेंगे, कैमरे में नहीं। तो सब कुछ उन लोगों ने सीक्रेटली करना शुरू किया। वो दोनों कपल चीज़ें पहनना शुरू करते हैं, सेम रिंग, सेम ड्रेस, ऑल्सो दोनों सेम बेड यूज़ करना शुरू करते हैं। दोनों के सेम टाइम पे हिकीज दिखना, एंड हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे से 2016 में ही अपने दिल की फीलिंग्स शेयर की। 2016 के 5 मई में इन दोनों ने अपने शिप नेम रखा जो कि था ताई कुक, और इनके चाहने वाले बन गए ताई कुकर्स। एंड इन दोनों के बारे में ह्योंग्स को भी पता लग जाता है 2016 में ही। बट साथ ही साथ कंपनी यानी बिग हिट को भी इस बात का खबर लग जाती है और वो नहीं चाहते कि रियल कपल को रिवील करे। तो वो आरएम से कह देते हैं कि इट्स नॉट गोना वर्क, वी हैव टू हाइड एवरीथिंग, ताई कुक कांट बी ओपन, दे हैव टू हाइड देयर रिलेशनशिप। सो 2017 से शुरू हो जाती है कट पे कट, सेपरेशन, हार्ट ब्रेकिंग। दोनों को बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ता है। बिग हिट इतना ज़्यादा स्मार्टली खेलते हैं कि वो लोग ताई कुक को हाइड करने के लिए जी कुक के शिप को सेल करना शुरू करते हैं, जी कुक को फैन सर्विस करवाना शुरू करते हैं। दोनों आई लव यू हैंडशेक का इन्वेंट करते हैं ताकि वो मैसेज दे पाए हम लोगों को कि वी लव ईच अदर। 2017 के लास्ट में एंड 2018 के शुरुआत में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है तो ताई कुक और ज़्यादा ओपन बन जाते हैं, कमिंग आउट विथ मेनी हैंड्स। वो दोनों प्राइवेटली रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में घूमने जाना शुरू करते हैं। जब भी कॉन्सर्ट होते हैं दोनों बहुत ज़्यादा ओपन एंड फ्री फील करने लगते हैं। एंड हम ताई कुकर्स को हिंट देने की कोशिश करते हैं दैट वी आर टुगेदर। दोनों का सेम म्यूजिक टेस्ट रहता है, दोनों साथ में कैरियोके करते हैं, सेम प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, और शायद ये यूनिवर्स भी ताई कुकर है क्योंकि डेस्टिनी हमेशा ही ताई कुक को एक करने की कोशिश करते हैं। दोनों
दोनों एक दूसरे के लाइव्स में छुपना शुरू करते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक बन जाते हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। 2019 में जो ऑफिशियल कंटेंट्स जैसे कि अवार्ड शो एंड म्यूजिक वीडियोस के बिहाइंड द सीन, इनमें दोनों के बीच में बहुत सारे सटल टचेस दिखाई देते हैं। फिर से दोनों के मोमेंट्स को कट करना, हालांकि पहले से ही कट करते हुए आए हैं रन बीटीएस के एपिसोड, इन द सूप के एपिसोड्स, बॉर्न वॉयज के एपिसोड्स, ताइकुक और ज़्यादा ऑब्वियस बनते जा रहे थे तो बिग हिट भी और ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनके मोमेंट्स को कट करना शुरू कर रहे थे। दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करते थे, बट ताइकुक ऑलवेज एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे मेंटली एंड फिजिकली, लाइक मैग्नेट्स। दे बिकेम नो स्पेस कपल। वो लोग ज़्यादा फ्रीली कॉन्सर्ट में ही रहते थे। कुछ सॉन्ग्स जो उनके लिए स्पेशल्स थे क्योंकि वो उन सॉन्ग्स की वजह से क्लोज आ पाते थे, लाइक डीएनए, बॉय विथ लव, फेक लव, अनपन मैन, सेव मी। ये सारे सॉन्ग्स यूँ कह लो ताइकुक के लिए ही बने थे। दोनों LGBTQ के सपोर्टर्स बन गए एंड LGBTQ से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करने लग गए। दे वॉन्टेड टू टेल एवरीवन कि वो लोग भी अब इसके पार्ट है। 2020 में जब कोविड आया तो जंगकुक को पॉजिटिव हो गया एंड ताई वांटेड टू गिव हिम करेज एंड चीयर्ड हिम अप। ताई एंड जेके इंस्टा पे एक दूसरे को मेंशन करते थे, सिर्फ एक दूसरे से मैचिंग चीज़ें पोस्ट करते थे। दोनों का इंस्टा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता था। देयर इंस्टाग्राम वाज लवस्टाग्राम। दे बोथ बिकेम पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव टू ईच अदर। जेके थोड़ा सा ज़्यादा पॉजेसिव था ताई से क्योंकि ताई जो कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन था एंड ऑल्सो मोस्ट हैंडसम मैन टू। जेके बिल्कुल भी उसे खोना नहीं चाहता था तो जेके थोड़ा सा ज़्यादा ही ताई से पॉजेसिव था। 2021 में जब रन एपिसोड्स आते थे तो ताई और कुकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के क्लोज आने का बहाना ढूंढते रहे, हर जगह साथ जाना बट सीक्रेटली, चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या होटल पे। कैमरे में चाहे दूर रहते थे बट ऑफ कैमरा दे वाज ऑलवेज टुगेदर। दोनों में ये जिल आ गई कि एक दूसरे के साइड टू साइड बैठना है और एक दूसरे के साइड टू साइड खड़े होना है एंड एक दूसरे के साथ हर चीज़ें शेयर करनी है। 2022 में ताइकुक काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में आए, हालांकि पहले भी थे बट 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ताइकुक और सिर्फ ताइकुक को ही फॉलो करने लगे। यू नो, इफ़ यू नो, सब लोगों को ताइकुक ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आने लगा, लेकिन 50% उनके हेटर्स भी बनने लगे, होमोफोबिक बनने लगे सिर्फ ताइकुक के लिए। वो नहीं चाहते थे कि ताइकुक गे हो। होमोफोबिक बनने का रीज़न यही था कि वो चाहते थे ताई और कुकी स्ट्रेट बने, बट ताइकुक हमेशा से ही अनडिफिटेड कपल रहे हैं, एक दूसरे को हमेशा ही स्वीट गेस देना और रोमांटिक लुक देना इन दोनों का खासियत था। और इन दोनों के इस क्लोजनेस से और इस स्वीटनेस से सबको इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो गया, सब लोग इतना जलने लगे, बट ताइकुक को घंटा फर्क नहीं पड़ा। बीटीएस का जब सोलो एरा शुरू हुआ तो ताइकुक और ज़्यादा क्लोज बन गए और ज़्यादा बोल्ड बन गए। वुगा स्क्वाड के साथ बाहर बोलिंग एले पे जाना और स्की रिजॉर्ट पे जाना या म्यूजिकल इवेंट पे जाना या हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट पे जाना, ये सब 2022 के लास्ट से एंड 2023 के यानी इस साल के फर्स्ट से शुरू हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हर मंथ में ताइकुक एक एक करके बॉम्ब फोड़ते रहे। नॉट बैंगतान बॉम्ब, इट वाज ताइकुक बॉम्ब। बिग हिट की परवाह करना छोड़ दिया, हर जगह साथ में जाना, पब्लिकली बाहर आना, साथ में लाइव करना, अपने अपने लाइव में प्राउडली एक दूसरे को मेंशन करना दोनों की आदत बन गई। और यूँ कह लो दोनों अब एक दूसरे के आदत बन चुके हैं। बिग हिट को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा तो उन लोगों ने ताइकुक को प्रमोट करना, सपोर्ट करना छोड़ दिया। बट ताइकुक और ताइकुक बिग हिट के सपोर्ट करने से या ना करने से ताइकुक को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये दुनिया ताइकुक के साथ थी। दोनों को लेकर जमाना हर एक रूमर्स फैलाने की कोशिश करते रहे पर वो ठहरे ताइकुक द पावर कपल। उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। उनके पीछे चाहे जितना लोग भौंकना शुरू करने लगे, वो दोनों सारे हेटर्स के मुंह पे स्लैप मारते रहे और डीपेस्ट प्रूफ देते रहे दैट वी आर मोर दैन रियल। बट फिर भी लोगों को समझ नहीं आया। दे स्टिल वॉन्ट ताइकुक टू रिवील एवरीथिंग। दे हैव बीन टुगेदर फॉर 12 years नाउ, स्टिल पीपल वॉन्ट देयर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन अगर ताइकुक ने ऐसा कुछ नहीं किया देन दे आर नॉट रियल, लाइक सीरियसली। बट हम ताइकुकर्स को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ताइकुक देमसेल्व्स आर प्रूफ।
proof. This is June, Pride month. We are waiting for Taekook to give us something biggest blessing. But if they don't want, then we can't force them. Just want their happiness and want them to spend their quality time with each other. We want them to live their lives happily and peacefully. So yeah guys, ये था Taekook का timeline from 2011 to till now. There are more than 100 years waiting with blessings for us from Taekook. We can just pray for that. And I think आपका पॉपकॉर्न खत्म हो चुका होगा. I'll see you in my next video. Do let me know your favorite year of Taekook moments in comment section. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taekook no matter what. And now let's shout together with me. Taekook forever!